सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल 26 रुपए डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ाया गया है और आपने 10 रुपए कम कर दिया डीजल का और 5 रुपए कम कर दिया पेट्रोल का और कह रहे हैं साहब बहुत बड़ा काम कर दिया हमने। और किया भी कब? जब आपकी जमानत जब्त हो गई। तो उत्तर प्रदेश की जनता से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, अगर महंगाई से छुटकारा पाना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद आपको फॉर्मूला बता दिया है। इनकी जमानतें जब्त कराइए, महंगाई से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जब इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, चुनाव में हार जाएंगे तो अपने आप 50 रुपए पेट्रोल हो जाएगा और 35-40 रुपए में डीजल बिकने लगेगा। इनको हराना जरूरी है महंगाई कम करने के लिए, खुद भाजपा ने बता दिया। और मुझे आज वो कहानी याद आ रही है कि स्टालिन ने एक मुर्गे की चमड़ी उधेड़ डाली और चमड़ी उधेड़ने के बाद उसके सामने कुछ दाना फेंका और वो मुर्गा दौड़ते दौड़ते उस दाने की तरफ बढ़ गया। आज मोदी जी ने महंगाई से इस देश की जनता की चमड़ी उधेड़ दी है और ये पेट्रोल डीजल के नाम पर थोड़ी सी राहत देके दाना फेंकने का जो काम कर रहे हैं, इससे इस देश की जनता आपको माफ करने वाली नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, राम अवतार फिल्म हम लोगों ने एक देखी थी, आज का एमएलए राम अवतार। उसमें मुख्यमंत्री थे राजेश खन्ना। वो कहते थे पहले 100% बढ़ा लो दाम और उसके बाद हम 10-20% कम कर देंगे। तो यही काम आपने डीजल और पेट्रोल के साथ किया है, जिसकी हकीकत मैंने रखा। 2 मांग है आम आदमी पार्टी की। नंबर 1, जीएसटी के दायरे में डीजल पेट्रोल को लाया जा। नंबर 2, अगर $105 प्रति बैरल पर 71 रुपए पेट्रोल और 57 रुपए डीजल मिल रहा था 2014 में, तो $83 प्रति बैरल पर उसी हिसाब से डीजल और पेट्रोल का दाम हिंदुस्तान में कम होना चाहिए। नंबर 2, एक और उत्तर प्रदेश से जुड़ी बात है, वो बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। बाबा जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम 1,80,00,000 परिवारों को सीधे 1100 रुपए उनके बच्चों के लिए खाते में डाल रहे हैं। बड़ी विशाल और बड़ी अच्छी योजना और बड़ी अभूतपूर्व योजना बाबा जी लेके आए हैं। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कोई नई योजना उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई है। बच्चों को स्वेटर, ड्रेस, बस्ता, जूता और मोजा देने के नाम पर। आप सारे लोग पत्रकार हैं, ये लोग पुराने माल को पैकेज करने के मामले में बहुत ही मास्टर लोग हैं, उसमें नंबर 1 है ये लोग। जो योजना पिछले 5 साल से चल रही है, भैया बस्ता, जूता, मोजा, स्वेटर, ड्रेस, बस्ता बोल तो दिया, ये सब कुछ सरकार खरीद कर देती रही है। ये कोई नई योजना नहीं है, ये सरकार खरीद कर देती रही है। नई योजना क्या है कि संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी ने इनके घोटाले का खुलासा किया कि 9 करोड़ रुपए कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बच्चियों के स्टेशनरी और खाने के नाम पर कोरोना काल में निकाल दिया गया, जब कॉलेज बंद था। हमने खुलासा किया कि किस तरह से मुरादाबाद और दूसरे जिलों में जूते के नाम पर, मोजे के नाम पर, स्वेटर के नाम पर, बैग के नाम पर घोटाला किया गया। तो 5 साल तक तो यह सरकार लूटती रही बच्चों के स्वेटर और मोजे और जूते और ड्रेस और बैग के नाम पर। अंतिम साल में जब आए तो कह रहे हैं हम राजा हरिश्चंद्र हैं, हम 1100 रुपए सीधे दे रहे हैं। पहले क्यों नहीं दिया आपने? 5 साल से सीधे क्यों नहीं दे रहे थे बच्चों के मां बाप को ये पैसा आप? नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात,
मैं कल बेसिक शिक्षा मंत्री जी को 1100 रुपए का चेक आम आदमी पार्टी की ओर से भेजना चाहता हूं, उनको भेंट करूंगा। मैं 1100 रुपए में मैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा और आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि 8वीं के बच्चे का 2 ड्रेस, 1 बैग, 1 जूता, 1 मोजा, 2 मोजा, 2 जोड़ी, 1 जोड़ी मोजा यानी 2 सेट मोजा, 1 बैग, 1 स्वेटर और 2 ड्रेस, ये खरीद कर आप दिखा दीजिए। आप खरीद कर दिखा दीजिए। 1100 रुपए में बच्चे के लिए 2 ड्रेस, 1 जूता, 1 मोजा, 1 बैग, 1 स्वेटर, ये खरीद कर आप दिखा दीजिए। आप लोगों की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं और अपनी सरकार का भ्रष्टाचार रोक नहीं पाते तो आप लोग नौटंकी करते हैं। माने जो पैसा पहले से ही बच्चों को सरकार खरीद कर देती रही, स्वेटर और मोजा और जूता, जब आप उसमें लूट और भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ तो अंतिम साल में आप कह रहे हैं हम डायरेक्ट सीधे मां बाप को देंगे। 5 साल से आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार घास छील रही थी 5 साल से। आपको अकल नहीं आई तब। तो इसलिए आम आदमी पार्टी यह मांग करती है कि बच्चों के नाम पर जूता, मोजा, स्वेटर और 2 ड्रेस का जो पैसा है, यह पैसा कम से कम 3000 रुपए किया जाए। इससे कम में किसी भी बच्चे का 2 ड्रेस, 1 जूता, 2 मोजा, 1 बैग, 1 स्वेटर नहीं खरीदा जा सकता। यह उनकी गरीबी का मजाक है। इसलिए इस अमाउंट को बढ़ाया जाना चाहिए, 3000 रुपए किया जाना चाहिए। मुझे आज इन 2 विषयों पर अपनी बात रखनी थी। आपके कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। दिल्ली में हमारी सरकार इसकी समीक्षा कर रही है और जल्दी ही वहां पर इसके बारे में फैसला लेगी कि हम वहां के टैक्सेस को कैसे कम करेंगे। हमारी तो मांग है सीधे सीधे, हमारी सरकार ने मांग किया है, जीएसटी काउंसिल में मांग किया है कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लेकर आइए। आप हमारी मांग को मानिए ना। आपको मैंने आंकड़ा दिया, आपने डीजल को डीरेगुलेट किया, पेट्रोल को डीरेगुलेट किया। $105 अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $105 प्रति बैरल जब कच्चे तेल का दाम था, मोदी जी जब सत्ता में आए थे, उस समय 71 रुपए में पेट्रोल और 57 रुपए में डीजल मिलता था। दिल्ली क्यों इतनी लेट कर रही है समीक्षा करने? करेंगे। अपने उत्तर प्रदेश में तो पेट्रोल में हमारे राज्यों में दूसरे राज्यों से कम पहले से ही मिलता था। दिल्ली की 97 पैसे है। नहीं, मैं कह तो रहा हूं आपसे। अरे मैं सुन तो लीजिए आप मेरी बात। मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि दिल्ली में जब ये बढ़े हुए दाम थे, दूसरे राज्यों की तुलना में दिल्ली में ऑलरेडी कम था डीजल। तो अभी आपने सुना लखनऊ से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को, जहां उन्होंने महंगाई पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने एक मांग की है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में भी लाया जाए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखेंगे खबरें ताबड़तोड़।